Sorry, I'm Jerry. Hi guys, I'm Tanya Sharma, your economics professor for this semester. अरे, hotness. Wake up guys! I know you've had a long holiday, but a warmer welcome would be nice. अगर ये तुम्हारे जमाने में किसी ने किया होता ना तो अभी तक क्लास के बाहर होता। Please get out of my class. तुम्हारे जमाने में भी क्लास के बाहर रहना पड़ता। तुम नहीं, तुम out of my class. प्रोफेसर मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ तुमने क्या किया। क्लास के बाहर। So class, we begin with chapter 1 of microeconomics. Now I'm back to complete my last semester. Excuse me. Oh, sorry. Sorry. Excuse me, प्रोफेसर। क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्लासरूम से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि तुमने मुझे वापस फोन नहीं किया। फोन नहीं किया? आपने मुझे कब कहा फोन करने के लिए? 12 साल पहले। What do you mean by 12 साल पहले? जब सीनियर ईयर में तुम मुझसे प्रॉक्सी लगवाते थे, मेरे नोट्स कॉपी करते थे और एग्जाम्स में मेरे पीछे बैठकर मेरा पेपर कॉपी करते थे। तानिया शर्मा। उसके बावजूद भी मैं फेल हो गया। इधर तानिया। क्योंकि तुम ठीक से कॉपी भी नहीं कर सकते थे। और कॉपी तो छोड़ो, you didn't even recognize me. मैं तुम्हें कैसे पहचानता? तुम उस वक्त ब्रेसेस पहना करती थी, 50 किलो तुम्हारे कम हो गए। जिस तानिया को मैं जानता था वो डबल एक्सल कपड़ों की सुपर डुपर मॉडल हुआ करती थी। And now you're so unfit. तुम बिल्कुल नहीं बदले, हाँ? Well, thank you. I'm a little confused. या तो तुम कोई सुपर सक्सेसफुल वेबसाइट खोलकर तुम एक मल्टी मिलियनेयर बन गए और फिर बोर होकर वापस कॉलेज आ गए हो, या No, मैं कोई मल्टी मिलियनर नहीं बना। हाँ, ये जरूर है कि धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स और जेरी पटेल में तुम जानती हो कॉमन क्या है? वो तीनों कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। बस फर्क इतना है कि वो स्पेशल बंदे थे और मैं जो हूँ स्पेशली चैलेंज्ड हूँ। बेसिकली लाइफ ने उन्हें थपथपा के आसमान तक पहुँचा दिया और मुझे थप्पड़ मार के सीधे अपने ग्रेजुएशन के लिए पहुँचा दिया। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का पहला टिप, तुम्हारी अगली क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। What? टाइम दिखाना। Thanks for getting me late. Run, Jerry, run! Yeah, fatso. Whatever. Shh. A consumable item that is useful to people but scarce in relation to a consumable item that is useful to people but scarce in relation to a consumable item that is फेल होने के बाद किताबों से बदला ले रहे हो? सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब से। मुझे आधी चीजें समझ नहीं आती और बाकी चीजें याद नहीं रहती। मैं बेशक लास्ट हूँ पर फेल नहीं हो सकता कॉलेज में। A consumable item that is useful. मुझे दोस्त मानते हो? Yeah, you're a very dear friend. F for friend. Trust me, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ओके? अब चलो मेरे साथ। अरे फिर ये याद कौन करेगा? जब याद होना होगा हो जाएगा, ओके? Come on. Okay. Come on. Así me gusta, así. Bonita. तानिया, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ हमें किसी ने साथ देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? क्लासरूम के बाहर ना ही मैं टीचर हूँ और ना ही मैं क्वेश्चंस आंसर करती हूँ। तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? क्यों? नहीं, मेरी फेल होने की खुशी में नाच रही हो तुम। रॉको तो बहुत अच्छा नाचता था। उसे मरे हुए 3 महीने हो गए। He's dead. So sad. मैं तो उसे मिलना चाहती थी। तुम्हारा आदमियों में टेस्ट सीरियसली बहुत अजीब है। जानती हूँ। इसलिए तो कॉलेज में I had a big crush on you. ओहो, तो अब मैं समझा। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें नोटिस करूं, लेकिन मैं चीयरलीडर्स के पीछे बिजी था और अब तुम अपना 12 साल पुराना बदला पूरा कर रही हो मुझे फेल करके। तब मैं मोटी और बेचारी थी। अब मैं सेक्सी और पावरफुल हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रुका तो मेरी इज्जत को खतरा हो सकता है।
प्यार की जरूरत है लेकिन सबको मिलता नहीं। लेकिन जिनको मिलता है उन्होंने थोड़ी मेहनत तो की होगी ना। कुछ याद आया? Yes. Pyar is like an economic good which is a consumable item that is useful to people but scarce in relationship to its demand, so that human effort is required to obtain it. Goods are divided into tangible and intangible. For example, तुम्हारी ये जो ब्रेसलेट है इसे मैं छू सकता हूँ तो ये tangible है। लेकिन प्यार इंटेंजिबल है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। Yes, I got it! I got it! Income tax was first collected in 1977. No, 1877. To finance. 1797। Thank you. To finance the war मैं मदद against करूं? Napoleon. मिड टर्म्स के बाद सालसा क्लब ले गई, फाइनल्स के बाद डिज्नी वर्ल्ड ले जाना। I need to focus, sunshine. सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का फुल प्रूफ तरीका है। कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी। तुम जितने सही आंसर्स दोगे मेरे उतने कपड़े। Will you stop it, तानिया? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा। रिलैक्स, इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ। 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे। और वैसे भी ये गेम हम ग्रेजुएशन के बाद नहीं खेल सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। मुझे नहीं पता। इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। First collected in 1797 by the Dutch Republic, introduced in the UK in 1799, abolished in 1816 and reintroduced in 1842. वेरी गुड। आई होप तुमने काफी लेयर्स पहने होंगे क्योंकि मैं इस वक्त फॉर्म में हूँ। डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी। Cross elasticity is when the price of one good affects the demand for another good. Example, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो लोग चाय पीने लगते हैं, जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है, और जब जेरी के आंसर्स निकलते हैं तो तानिया की शर्ट उतरती है। I want your shirt, I want your shirt, I want your shirt. Whoa, whoa, whoa. Next question. मल्टीपल चॉइस है तो ध्यान से सुनना। Okay. मैं तुम्हारे साथ ये गेम इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। या ऑप्शन सी, तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया है। एसी चालू है तो गर्मी तो लग नहीं सकती। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। ऑप्शन बी। थैंक गॉड मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना था। नहीं, ऑप्शन ए, सी, ऑप्शन सी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इट्स डेफिनेटली ऑप्शन सी। हर रिश्ते में एक गलती तो माफ होनी चाहिए ना? नहीं? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। रिलैक्स। कम ऑन जेरी, फाइनली डिग्री मिल गई तेरे को। अरे हॉटनेस। नॉट बैड जेरी पटेल, इकोनॉमिक्स में ए। साले कार्डनस ने भी मुझे पास कर दिया। थैंक यू सर। लाइफ में पहली बार किसी को पूरा भरोसा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। थैंक्स तानिया। जेरी रिलैक्स। और ये सच नहीं है। हाँ, आई एम नॉट द ओनली वन हु बिलीव्स इन यू। लुक, मारी बकुड़ी, मारो मम्मा, मारी बकुड़ी, आई मिस यू मारी बकुड़ी। जिगू तू सच्ची में पास थे गयो। आजो ये डिग्री वो भी इसके बिना मिली है। देखा आंटी, बोला था ना, इसका गुस्सा जल्दी ठंडा नहीं होता। माँ इसको बोलो यहाँ से निकल जाए। जिगू
અહીં આવો. શું કામે માર્યું? इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों के बच्चों को मिलने आते हैं और मुझे देखो, मैं अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने आई हूँ. अच्छा किया तूने ना इसे घर से बाहर फेंक दिया. अच्छा किया, वरना आज भी एक चौकीदार की नौकरी करता होता. सिक्योरिटी कंसल्टेंट हा तो. हाँ. और आंटी इसने हाथ उठाया था मुझ पे. आई मने मारियो, मने मारियो. एकदम सटअप. अरे शर्म નથી આવતી? हाँ 15 साल की दोस्ती छे ना. चलो सेकंड करो, सेकंड करो, सेकंड करो. ए जिगू, तुम्हें पता है ये तेरा दोस्त है ना, तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे को फोन किया और मुझे खुद लेके आया तेरे को सॉरी बोलने. माफ कर दे ना, माफ कर दे. देख तूने आज भी अगर इसे माफ नहीं किया ना तो मेरे को लगेगा तेरे को पैदा करके मैंने बेकार ही अपना फिगर खराब किया. શું બોલીશ તું? ફિગરની વાત કરે છે યુનિવર્સિટીમાં. तो माफ कर देना, बहुत शॉपिंग करनी है, टाइम नहीं थी बेटा. साले माँ को ला सकता है, वीर से मिल सकता है, एक फोन नहीं कर सकता. हाँ तो सबको सॉरी बोल बोल के थक गया था. राधिका, छोड़ना, तेरी बहुत याद आई यार. रहने दे. तू अपनी प्राइवेट ट्यूशंस में मस्त था. नमस्ते जय श्री आंटी. कृष्ण. मम्मा मारी टीचर. अभी भी टीचर? मम्मा શું? तुझे खाना बनाना आता है ना? મમ્મા શું વાત કરીશ તમે? आई एम जस्ट आस्किंग. મને ખાવાનું બનાવતા આવડે છે. गुजराती बहू. અરે ગુજરાતી માલ. ગુજરાતી આવડે છે તમને?